अरे बिटुआ, एक कहावत सुना है? अगर रोग लग गई जवानी में इश्क का तो समझो बर्बाद कर दिया। अगर रोग लग गई जवानी में इश्क का तो समझो बर्बाद कर दिया। अगर जवानी में लग गई रोग किताब का तो समझो आबाद कर दिया। पगला धतुरा, चलो इधर ध्यान दो। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और ये जब विहार पर यानी घूमने के लिए निकले तो इन्होंने चार चीजों को देखा। और सबसे अंत में इन्होंने एक सन्यासी को देखा था। और सन्यासी को देखते ही इन्होंने प्रण लिया कि अब हमें भी सन्यासी जीवन जीना है। और उसके बाद वे अपने पत्नी पत्नी के साथ साथ में अपने बच्चे को सोए अवस्था में छोड़ करके अमावस्या की काली रात को 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। त्याग करने वाले व्यक्ति कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो थे यानी सिद्धार्थ थे, 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया। और त्यागने के उपरांत भटकते भटकते कहाँ पर चले आए? यानी वैशाली में। और वैशाली में इनकी मुलाकात होती है एक संत से, एक सन्यासी से, जिसका नाम है अलार कलाम। यानी अलार कलाम नामक एक सन्यासी से इनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद यानी गौतम बुद्ध चले जाते हैं कहाँ पर? बोध गया। यानी बोध गया में कौन गया? यानी गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध यहाँ पर आकर के क्या कर लिए? यानी एक नदी है निरंजना, नाम क्या है? निरंजना नदी है। और निरंजना नदी के तट पर यानी एक पीपल का वृक्ष था, वहीं पर तपस्या आरंभ कर दिया। करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? यानी नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया? तपस्या तो आरंभ किया उर्वेला नामक स्थान पर। यानी वहां पर तपस्या तो आरंभ किया, लेकिन इनको शुरुआत में ज्ञान नहीं मिला। इनको ज्ञान नहीं मिला। यानी सिद्धार्थ को जब ज्ञान न मिला तो इनको ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। यानी अपने घर परिवार वालों को बिना कोई सूचना दिए अमावस्या की काली रात को निकल जाना, ये काफी ग्लानि महसूस करने लगे सिद्धार्थ। और वहां से पुनः अपने घर जाने का क्या किया? निर्णय लिया। लेकिन रास्ते में कौन मिल गई? एक किसान की पुत्री सुजाता मिली। और सुजाता ने क्या किया? यानी गौतम बुद्ध को अपने हाथों से यानी सिद्धार्थ को अपने हाथों से खीर खिलाई। और खीर खिलाने के बाद गौतम बुद्ध पुनः उस स्थान पर गए, तपस्या आरंभ किया। उसके बाद सिद्धार्थ को क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इस तरह से यानी सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में अपने घर का परित्याग किया था। और 35 वर्ष की आयु में क्या हो गया? इनको ज्ञान मिल गया। और ज्ञान मिलने के बाद गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ से अब हो गए गौतम बुद्ध, क्योंकि इनके गोत्र का नाम था गौतम। अब देखिए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई दुनिया के सामने, गौतम बुद्ध जब आए ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में 5 ब्राह्मण को क्या किया? पाली भाषा में उपदेश दिया। और उपदेश देने वाला व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध। नाम क्या है? गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में उपदेश दिया, जिसे इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन या ऋषि पतन के नाम से जाना जाता है। ये गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे, इनके उपदेशों में सुख और दुख के कारण का क्या किया गया था? वर्णन किया गया था। यानी गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख का कारण इच्छा है,
इच्छा का त्याग करने से दुख का अंत होता है। यानी हमारे या आपके जीवन में जरूरत से ज्यादा इच्छाओं को पालना ही दुख का कारण बन जाता है। कब? जब वह हमारा इच्छा की पूर्ति नहीं होता है तब। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। इन्होंने कहा था दुखिया ये संसार है, दुनिया में कोई सुखी और संपन्न नहीं है। जिसे देखो सारे के सारे लोग कोई ना कोई दुख से, कोई दर्द से परेशान है। इस जगत में कोई भी सुखी नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यानी जो व्यक्ति हमेशा ज्यादा चीजों की कल्पना करता है वही इंसान जीवन में सबसे ज्यादा दुखी रहता है। यानी जो भी परमात्मा ने दिया है, जो भी ईश्वर ने हमको आपको दिया है, उसी चीज में अपने आप को क्या रखना है, यानी खुश रखने की कोशिश करना है। अब देखिए गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने अपना उपदेश दिया और उपदेश देने के साथ साथ में कहा था, यानी कहा क्या कि जीवन में जब ज्यादा आप ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो मन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, और जीवन में ज्यादा नीचे की ओर आने लगे तो उस समय आप अपना पेशेंस को, अपना धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपके नीचे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। क्या जी सिद्धू बाबू क्या कर रहे हैं जनाब? अच्छा देखिए कविता पढ़ रहे हैं। रैम छोटका बउआ बोला कि 6 साल की छोकरी अब भर के लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। पगला ये सब था जमाना बचपन का, खत्म हो गया। ये टोकरी देख रहा है नहीं। अच्छा देखिए हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अच्छा हम क्या बोले थे, ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा, भैया जी मुस्कुराइए ना अच्छा लगेगा। अच्छा हर समय नहीं मुस्कुराइए तो पगला कहेगा। बस में अब देखिए, अब कहता है कि गौतम बुद्ध नाम के जो व्यक्ति थे, यानी इन्होंने कहा था कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। कौन से मार्ग को? यानी मध्यम मार्ग को अपनाइए, तभी जाकर के जीवन में आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। यानी कहावत है कि जिंदगी में कोई इतना अमीर नहीं, यानी जिंदगी में कोई इंसान इतना अमीर नहीं जो अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं जो कि अपने आने वाले कल को बदल ना सके। यानी कोई ऐसा इंसान नहीं है, गरीब तो है लेकिन कोशिश करेगा तो कल के डेट में अपनी गरीबी को क्या कर लेगा, दूर कर लेगा। लेकिन ज्यादा पैसा वाला भी चाहेगा कि पैसों के बल पर अपना गुजरा हुआ कल खरीदे, ऐसा कभी भी संभव नहीं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये बात हमेशा याद रखना बाबू साहब। यानी एक छोटा सा कहावत क्या है कि वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है रिश्तों के साथ, और रिश्ते बदलते हैं अपनों के साथ, और अपना बदल जाता है वक्त के साथ। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आज है कल रहेगा कि ना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाम क्या था? गौतम बुद्ध। नाम क्या है? गौतम बुद्ध। अब देखिए गौतम बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स मतलब क्या, अनुयायी के आचरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किया था। यानी आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे, बौद्ध मंडली में आएंगे तो आपको कुछ न कुछ जो दिया गया है नियम कानून, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी बौद्ध धर्म का कहीं चल रहा है क्या भाई, यानी प्रचार प्रसार, यानी ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है, वैसी स्थिति में सबसे पहले कहा गया था कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को पराय धन का लोभ नहीं करना चाहिए। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। साथ में कहा गौतम बुद्ध ने कभी भी जीवन में हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। साथ में कहा था कि नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। और चौथा नंबर बात में क्या कहा था कि हमेशा दुराचारी व्यक्ति से इंसान को दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुराचारी खराब है तो लोग जो अच्छे हैं उनके अंदर में भी अपना गुण क्या करेगा, डाल देगा। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? गौतम बुद्ध।